हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रूल्स ऑफ रूट लोकस प्लॉट क्या होता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रूट्स लोकस प्लॉट क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, रूट लोकस प्लॉट ऐसा प्लॉट्स होता है जिसमें हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने पोल्स को, जिससे कि हमें फिर पता चल जाता है कि हमारा सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल है। यानी कि हम रूट लोकस प्लॉट का यूज़ करते हैं सिस्टम की स्टेबिलिटी को पता लगाने के लिए। आपको ये बात याद रखनी है कि हम रूट लोकस प्लॉट का यूज़ करते हैं किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को पता लगाने के लिए कि उसकी स्टेबिलिटी कैसी है। तो आज हम बात करते हैं रूल्स ऑफ रूट लोकस प्लॉट्स। नंबर 1 रूल्स फ्रेंड्स। और मैं एक बात और आपको ये बताना चाहता हूँ, ये आपके अच्छे से तभी समझ आएगा जब आप इस पर एक न्यूमेरिकल भी कर लोगे। लेकिन मैं आपको इसके रूल बता देता हूँ, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये इसके केवल रूल है और मेरी अपकमिंग वीडियो में इसके न्यूमेरिकल होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आपको इस वीडियो में जो भी समझ में आए आपको अच्छे से समझना है उसको, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आप बिल्कुल भी घबराइए मत। आज हम बात करते हैं अब रूट 1। दी रूट लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। देखिए फ्रेंड्स, इसमें इसका क्या मतलब है कि हमारा कोई भी एस प्लेन होता है तो उसमें इमेजिनरी एक्सिस होती है और रियल एक्सिस होती है। ये हमारी रियल एक्सिस है और ये हमारी इमेजिनरी। तो रियल एक्सिस पे हम पोल्स को मेंशन करते हैं, ना कि हम इमेजिनरी एक्सिस पर इसको मेंशन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दी रूट्स लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। विद रिस्पेक्ट टू आपको ये पढ़ना है, विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। हम इसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे पोल्स को मेंशन करते हैं, आपको ये बात याद रखनी होती है। अब देख लेते हैं हम रूल्स 2। टोटल लॉसी इजिकल टू होता है मैक्सिमम पी मतलब पोल्स और जेड मतलब जीरो। कोई भी हमें वो सिस्टम दे देगा, ट्रांसफ़र फंक्शन दे देगा हमको, और हमको पोल्स और जीरो जो भी हमारा मैक्सिमम हो उसको लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये तब समझ में आएगा जब आप इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल को करोगे। तो मैं अपने अपकमिंग वीडियो में वो वीडियो लाऊंगा, तो आप अच्छे से उसको देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। टोटल नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स, ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है इजिकल टू पी माइनस जेड, यानी कि पोल्स माइनस जीरो। तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, टोटल नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। फाइंड एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। थीटा इजिकल टू 2x + 1 अपॉन पी माइनस जेड इंटू 180। और x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, x इजिकल टू 0, 1, 2, ये कितना भी हो सकता है। और ये कितना होगा, जो भी हमारा यहाँ पे एसिम्प्टोट्स की वैल्यू आ जाती है वही हमारे यहाँ x की वैल्यू 0, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे हमारी 3 आ गई वैल्यू, तो ये 0, 1, 2 तक होगा। फिर हम इसको गिनेंगे ना, 0 मतलब 1, 1 मतलब 2, 2 मतलब 3। इसके नंबर को हम यहाँ पे काउंट में लेंगे, 0, 1, 2 कितने हो गई, ये 3। अगर यहाँ पे आता है 2 तो यहाँ पे बस 0 और 1 ही आएगा, यानी कि 2 ही नंबर आएंगे। अब हम देख लेते हैं रूल नंबर 5 की। सेंट्रोइड ऑफ एसिम्प्टोट्स। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको ये सब समझ में तब आएगा जब आप इसके बेस पर न्यूमेरिकल कर लोगे, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता होगा कि सेंट्रोइड ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए, यहाँ पे सिर्फ इसके फॉर्मूले हैं और इसके ये रूल्स हैं, आपको ये सबसे पहले याद करने हैं। इसको हम रो सी से डिनोटेड करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है समीशन रियल पार्ट पोल्स, जो हमारे टोटल रियल पार्ट्स पोल्स होते हैं, माइनस समीशन ऑफ रियल पार्ट्स जीरोज अपॉन पी माइनस जेड। तो आपको ये याद कर लेना है। अब रूल नंबर 6 की बात करते हैं, टू फाइंड ब्रेक अवे पॉइंट। इसकी जो भी हमें यहाँ पे इक्वेशन दे देगा उसको यहाँ पे रखना होता है। आपको यहाँ पे GS और HS की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा उसमें वो आपकी GS और HS की वैल्यू को मेंशन किया होगा उसने, तो आपको यहाँ पे उनकी वैल्यू को रखना है और आपको ये इक्वेशन याद करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हम बात करते हैं आगे कि हमारा जो कंप्यूट्स k इजिकल टू पोलिनोमियल होता है, यानी कि हमें यहाँ पे k की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे कोई भी इक्वेशन आती है आपकी, जब आप k की वैल्यू को फाइंड आउट करते हो तो आपकी कोई भी वैल्यू आती है। और फिर हम क्या करते हैं, कंप्यूट्स जो हमारा यहाँ पे k आता है,
की जो आगे इक्वेशन आती है उसको हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं एस के रेस्पेक्ट में और इजिकल टू 0 रख देते हैं। ये हमारा कौन सा पॉइंट चल रहा है, ब्रेक अवे का पॉइंट चल रहा है अब तक। और एस इजिकल टू हमारे पास एस की वैल्यू आ जाती है जिसको हम बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट्स। और ये आपकी एस की वैल्यू 1 भी 2 भी 3 भी कितना भी आ सकता है। सपोज कीजिए आपकी एस की वैल्यू एस इजिकल टू -1 आया और एस इजिकल टू -2 और एस इजिकल टू -3 आया, तो आपकी ये डिपेंड करती है आपकी इक्वेशन पर। आपकी इक्वेशन जो आएगी यहाँ पे जिसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे ये उस पर डिपेंड करता है कि आपकी एस की वैल्यू कितनी आएगी। 1 वैल्यू आएगी आपकी, 2 आएगी या 3 आएगी, कितनी आएगी। अब हम बात करते हैं रूल्स नंबर 7 की। फिर हम फाइंड आउट करते हैं फाइंड एंगल ऑफ डिपार्चर। ये भी आपको क्वेश्चन में पता चलेगा। अब रूल नंबर 8 इंटरसेक्शन टू इमेजिनरी एक्सिस स्टेप्स। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हमारा ये रूल नंबर 8 है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सबसे पहले हम वे वाली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे जो हमने पीछे लिखी थी, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम कंस्ट्रक्ट राउट एरे को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो हमारी जो टेबल होती है राउट एरे की उसको हम मेंशन कर देते हैं विद हेल्प टू 1 + GS × HS = 0 के हेल्प से। फिर हम क्या करते हैं, हम k की वैल्यू फाइंड k इन ऑक्सिलरी इक्वेशन। जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है उसमें से हम k की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। और हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसी होती है ये आपको तब पता चलेगा अच्छे से जब मैं आपको इसके बेस्ड पर एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। और हम सेकंड ऑर्डर इक्वेशन इन राउट एरे, जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है उसको हम सेकंड ऑर्डर के लिए हम कंसीडर करते हैं। यानी कि मैं आपको अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ, जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को बनाते हैं तो हम जो हमारी जो टेबल आती है राउट एरे की उसका जो सेकंड ऑर्डर होता है उसकी हेल्प से हम जो इक्वेशन बनाते हैं वही हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। फिर हमारी एस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है इंटरसेक्शन टू इमेजिनरी एक्सिस। फिर हमारी एस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है और हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मैं इसके बेस्ड पर एक न्यूमेरिकल लाऊंगा तो आप उसको भी देख लेना। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।